विद्यार्थियों, आज हम पद परिचय के अंतर्गत विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, विशेषण जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। ठीक है, विशेषण ये देखिए, मेरी माताजी सुंदर और चतुर हैं। विशेष्य क्या है? माताजी। सुंदर विशेषण है और चतुर भी इसमें विशेषण शब्द है। अब है विशेषण के भेद। पहला है गुणवाचक विशेषण। रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, काल, स्थान आदि का बोध कराने वाले विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरे पास लाल गुलाब है, लाल गुलाब। ठीक है। दूसरा है संकेतवाचक विशेषण। जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पूर्व आकर उसकी विशेषता बताए तो उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण को सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, संकेत भी हो गया यहाँ से कि यह मेरा घर है सामने, और ये सार्वनामिक हो गया, यह शब्द सार्वनामिक हो गया। सर्वनाम और संकेतवाचक विशेषण में क्या अंतर होता है? ठीक है। अब विशेषण का तीसरा भेद, परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, परिभाषा अथवा माप तोल संबंधी विशेषता प्रकट करें उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो चीनी ले आओ, 2 किलो। यहाँ पर क्या है? परिमाण की बात हो रही है। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषणों में संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, कुछ, कम, ज्यादा आदि। निश्चित हो। ठीक है। जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो। ठीक है, निश्चित है। संख्यावाचक विशेषण। नंबर 4 विशेषण का भेद है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की गणना, गिनती संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लड़कियां, कितनी? 2, ये संख्या शब्द हो गया। संख्यावाचक विशेषण निश्चित, जैसे परिमाणवाचक विशेषण के भेद थे और ऐसे ही संख्यावाचक विशेषण के भेद है। निश्चित संख्या जिसके लिए आप निश्चित हो, जैसे 20 लोग, इस तरह से इसकी परिभाषा देख लीजिए। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद इस प्रकार हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आप 6 भेद हैं। प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे संजय बड़ा होशियार लड़का है। ठीक है। विशेषण की अवस्थाएं। मूलावस्था। विशेषण के जिस रूप के द्वारा एक विशेष्य का सामान्य गुण प्रकट हो उसे विशेषण की मूलावस्था कहते हैं। ठीक है। उत्तरावस्था। विशेषण के जिस रूप से 2 विशेष्यों की तुलना में एक को अच्छा अथवा बुरा कहा जाए उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर मधुर शब्द था और यहाँ पर क्या बन गया? मधुरतर। उत्तमावस्था। विशेषण के जिस रूप से एक की अनेक से तुलना करके उसे सबसे अच्छा अथवा सबसे बुरा कहा जाए उसे विशेषण की उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे मधुरतम। इतना ही।